आत्मा हमारे ऊपर मंडलाने दे। हे परमेश्वर, अपनी शांति दे, अपना आनंद दे, कोई भी रुकावट ना रहे, कोई भी परेशानी ना रहे। आज यहाँ पे जितने भाई बहन आए हैं, उस सारे भाई बहनों को आशीषित कर, एक एक जन को आजाद कर दे, एक एक जन को छुटकारा दे, और तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने दे। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी दुआ कबूल करी है। एक एक जन को आज आशीष दे, एक एक जन को आज छुटकारा दे, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हर एक जन आजाद हो जाए, हर एक जन छुटकारा पाए, हर एक जन को चंगाई मिले, हर एक जीवन, हर एक व्यक्ति के सारे फैमिली प्रॉब्लम्स यीशु के नाम से दूर हो। खास करके आज जो चर्च में आए हैं, उन हर एक जन को मैं यीशु के नाम से आजाद करता हूं। तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने दे, तेरा पवित्र अभिषेक उतराने दे। जितने सारे गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, रॉन्ग रिपोर्ट्स देने वाले हर एक व्यक्ति को आज क्षमा कर दे। और हे प्रभु जी, जो गलत काम वो कर रहे हैं, उसके बदले में तू उनको समझा दे। हे प्रभु परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा मंडलाने दे। हे परमेश्वर, वो सारे रॉन्ग रिपोर्ट्स यीशु के नाम से दूर की जाए। रॉन्ग रिपोर्ट्स यीशु के नाम से श्रापित किए जाए। हे प्रभु परमेश्वर, वो रॉन्ग रिपोर्ट्स प्रभु के सामने आए, प्रकाश में आए। ये हम प्रार्थना करते हैं। सारे बंधनों को तोड़ दे, एक एक व्यक्ति को आशीष दे, और तेरी महिमा होने दे। हे प्रभु, जैसे हम थोड़े समय में वचन देखते हैं, तेरी आशीष इस वचन पर हो। रॉन्ग रिपोर्ट हम ना दे, लेकिन अच्छा समाचार हम दे। हे प्रभु जी, डर के समाचार को हम ना डरे, लेकिन यीशु मसीह हमारे साथ है। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता है, आमेन, आमेन। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद देंगे हम। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। और जब प्रभु ने मुझे वचन दिए, सिर्फ 4 बातें जल्दी जल्दी हम देखेंगे कि जो है प्रभु का समाचार। प्रभु का समाचार जो है वो एक अच्छा समाचार है। बाइबल में नीति वचन उसके 15 अध्याय के जो है 30 वचन में लिखा है। मेरे पीछे बोलिए, आंखों की चमक से मन को आनंद होता है, और अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। देखो, अच्छे समाचार जब हम सुनते हैं तो हड्डियां पुष्ट होती है। जैसे आप यहाँ पे अच्छे समाचार को सुन रहे हो, तो परमेश्वर आपकी हड्डियां क्या कर रहा है? पुष्ट कर रहा है। आपकी हड्डियों की जो कमजोरी है वो दूर कर रहा है। हमारी बहन सिस्टर मंजू को हमेशा हड्डी की प्रॉब्लम होती थी। जब जब वो चर्च में आती है तब तो वो ठीक हो जाती है। तो जो है वो कोई कैल्शियम नहीं ले रही है, लेकिन प्रभु के वचन को ले रही है। प्रभु का वचन लेने के बाद में हड्डियां पुष्ट होती है। अच्छे समाचार से हड्डियां पुष्ट होती है। बाइबल में लिखा है कि कैसे हमें सुसमाचार प्रचार करना है। यशायाह 40 अध्याय के 9 वचन में लिखा है, हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा।
हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे शब्द से सुना, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कहे, अपने परमेश्वर को देखो। हमारे लिए सियोन मतलब हमारा दिल्ली है, हमारे लिए यरूशलेम मतलब हमारी दिल्ली है तो हम कहेंगे, हे दिल्ली को सुसमाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे दिल्ली को सुसमाचार सुनाने वाली, बहुत ऊंचे से शब्द से सुना। आपको कैसे सुसमाचार सुनाना है? बहुत ऊंचे शब्द से, ऊंचे शब्द से सुना, मत डर। दिल्ली नगर से कहे, अपने परमेश्वर को देखो। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों सुसमाचार सुनाने के लिए बाइबल यशाया 52 के 7 में लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने होते हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है कि तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तो आज जैसे प्रभु ने हमको चुना है, हमारी बुलाहट और हमारा चुनना खास करके उसके सुसमाचार प्रचार के लिए है, कि हम उसका सुसमाचार प्रचार करें। हालेलुया। और बाइबल में लिखा हुआ है यशाया 61 के 1 में, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। काय के लिए अभिषेक किया प्रभु ने आपको? बहुत सारे लोग कहते हैं हमें अभिषेक चाहिए, अभिषेक, पास्टर अभिषेक के लिए प्रार्थना करो, अनॉइंटिंग 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 अनॉइंटिंग, लेकिन प्रचार तो करते नहीं। ये अनॉइंटिंग अगर आती है, अनॉइंटिंग मतलब पावर, अनॉइंटिंग मतलब सामर्थ, अनॉइंटिंग मतलब शक्ति। अब जब जनरेटर कोई पावर जो है लगाता है, जब जनरेटर लगाते हैं तो पहले हम तो सारे जगह पे लाइट आती थी। तो अगर आप पावर चाहते हो, अनॉइंटिंग चाहते हो, तो आपको सुसमाचार प्रचार करना अनिवार्य है। बाइबल में लिखा है कि यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं सुसमाचार प्रचार करूं। सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रियो परमेश्वर ने आपको चुना है। और इसलिए बाइबल में लिखा है कि पहला इतिहास 16 अध्याय के 23 वचन में, हे समस्त पृथ्वी के लोगों यहोवा का गीत गाओ। मेरे पीछे बोलो, प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। तो आज हमें पहली बात देखी है कि हमने कि शुभ समाचार सुनाना है। आज यहाँ पे ज्यादातर महिलाएं हैं, क्योंकि पुरुष लोग तो काम पे गए हैं, और इसलिए इन महिलाओं के लिए बहुत सुंदर वचन आता है आज। हालेलुया। भजन संहिता 68 के 11 वचन में, 68 के 11 वचन में हर महिला के लिए वचन है। और ये वचन जय वो कहता है, मेरे पीछे बोलिए, प्रभु आज्ञा देता है तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। शुभ समाचार सुनाने वालियों की, सुनाने वाले तो है ही है, लेकिन अब प्रभु सुनाने वालियों को भी बुला रहा है, ताकि बेधड़क रीति से आप प्रभु यीशु का प्रचार करें, बेधड़क रीति से प्रभु यीशु के बारे में हम बताएं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जो है वो सच्चा है। दूसरी बात जो है वो, जो पहला समाचार जो हमने देखा, अच्छा समाचार, प्रभु यीशु सच्चा समाचार जो है, आनंद का समाचार, जिससे हड्डियां पुष्ट हो जाती है, जिससे आशीष। दूसरा समाचार डर का समाचार। दानियल 11 के 44 में लिखा है, उस समय पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े और क्रोध में आकर बहुतों का सत्यानाश करने के लिए निकलेगा। जब कोरोना वायरस का समाचार आया था, बाप रे, हम सब लोग डर गए थे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और कितने लोग जो है नहीं रहे। जब ये दुख का समाचार आता है और डर का समाचार आता है और घबराने का समाचार आता है, बाप रे, उस समय बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाइबल में लिखा है, इस कारण इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वो बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। अभी हमारे दिल्ली में कहा जाता है कि जो है भूकंप आने वाला है। कोई कहता है कि जो है दिल्ली पता नहीं पूरी पानी से डूबने वाली है,
पता नहीं क्या क्या चीजें जो है लोग बोल रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। लेकिन जो है परमेश्वर के लोगों, हालेलुया, अय्यूब ने तो बहुत बुरे बुरे समाचार सुने। आपने बुरा समाचार सुना, लेकिन अय्यूब ने तो आपसे भी बड़ा जो है दुख का समाचार सुना। और बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर और अय्यूब, इनके दोनों के नहीं, परमेश्वर और शैतान के बीच में जब बात चल रही थी, तो वहां पे जो है शैतान कहता है, पढ़िए अय्यूब की किताब उसका पहले अध्याय के 9 वचन में, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसके और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अब यहाँ पे ये डर का समाचार जो है, जब वो सुनता है तो बड़ा डर लगता है उसको। बाइबल में लिखा है कि फिर यहोवा उसको इजाजत देता है, ठीक है, देख कर ले तू उसकी परीक्षा। कभी कभी परमेश्वर हमारी भी परीक्षा लेने के लिए इजाजत दे सकता है शैतान को। और ऐसे समय में हमें प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना है, प्रभु के साथ जो है ईमानदार रहना है। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परीक्षा आए, चाहे कोई भी परेशानी और तकलीफ मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन हमें पीछे नहीं हटना है, हमें स्थिर रहना है। अय्यूब के बच्चे मर गए, 6-7 बच्चे तो मर ही गए उसके। अय्यूब का सारा धन चला गया, अय्यूब के खाने पीने के लाले हो गए, अय्यूब की परेशानियां आ गई। और लेकिन फिर भी अय्यूब ने परमेश्वर को छोड़ा क्या? नहीं। धन्य है आप लोग, आपके ऊपर इतना दुख आए लेकिन आपने अभी तक परमेश्वर को छोड़ा नहीं। आपके ऊपर तकलीफें आई, मुसीबतें आई, लेकिन आपने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। बाइबल में लिखा है कि यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसका शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तो एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाना खाते जो है दाख मधु पी रहे थे, तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम बैलों को हल से जोत रहे थे और गधियां उसके पास चल रही थी, तब शबा के लोग धावा करके उनको ले गए। समाचार देने आया, तलवारों से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं अकेला ही बचकर तेरे पास आया हूँ। और कह ही रहा था, दूसरा सेवक भी आके कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से आई और जो है उसने भेड़ बकरियां आकाश से गिरी और भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए, अकेला बचकर आया हूं। ये आकाश से कौन आग गिरा रहा था? शैतान। प्रभु की आग नहीं थी वो। ये बच्चे खा पी रहे थे, किसने मारा? शैतान ने, प्रभु ने नहीं मारा। अब ये अकेला बच के आ रहा है, सिर्फ एक व्यक्ति बचाने के लिए, बुरा समाचार देने के लिए आ रहा है। वह अभी कह रहा था कि एक और आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 गोल बांध कर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए, तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और अकेला ही बचकर मैं तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। वही कह रहा था कि आकर तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में दाख मधु खाते और दाख मधु पीते थे, जंगल की ओर से प्रचंड वायु चली। किसने भेजी ये वायु? शैतान ने। और वो घर के चारों कोनों पर ऐसा झोंका मारा कि जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए, और मैं अकेले ही बचकर तुझे समाचार देने आया हूं। बाप रे, इन सारे कठिन परेशानियों में अय्यूब ने क्या कहा पता है? मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा वहीं जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने ही लिया, यहोवा का नाम धन्य है। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हालेलुया, आपके लिए भी ऐसी ताली बजाया जाए जब आप प्रभु को भी नहीं छोड़ेंगे। आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें आएंगी, आप रोएंगे, तकलीफ में आएंगे, मुसीबत। एक बहन मुझे बता रही थी उस दिन मुझको और जॉली को कि मैं बहुत रोती हूँ, मुझे बहुत दुख लगता है इस बात के बारे में। हमें बहुत दुख लगा, हम जो है बाद में रोए इस बात को लेके। क्यों? हालेलुया। लेकिन फिर भी वो बहन प्रभु को पकड़े हुए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो पाप किया, ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। परमेश्वर के लोगों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप धर्मी व्यक्ति है ना, तो कभी भी आप जो है बुरे समाचार से डरेंगे नहीं। वो फ्लैट नहीं दे रहा है, वो बिल्डर, डरेंगे नहीं, प्रभु पर विश्वास रखेंगे। बाइबल में लिखा है भजन संहिता 112 के 7 में लिखा है कि वो, मेरे पीछे बोलो, वो बुरे समाचार से नहीं डरता,
धर्मी बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हाँ, अच्छा, ये बुरा समाचार आता क्यों है? क्या लगता है आपको? आपका गला क्यों दुख रहा था सविता? अभी ठीक है? क्यों दुख रहा था वो? इसलिए दुख रहा था ताकि आप चर्च में आए। सिस्टर संतोष के ऊपर दुष्ट आत्मा क्यों आई थी? कि चर्च में आए। इनके ऊपर दुष्ट आत्मा क्यों आई थी? क्योंकि चर्च में आए। शैतान ने तो बहुत बुरा करने के लिए सोचा था, लेकिन प्रभु ने भला कर दिया इनका। अब गले में दर्द नहीं होता? किसने ठीक किया? ठीक हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में कभी कभी दुख आता है, बुरे समाचार प्रभु घुमा के अच्छाई में बदल देता है। हालेलुया। तो बुरे समाचार से डरना नहीं। बुरे समाचार कभी कभी इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी परीक्षा होती है, हमें प्रभु के पास लाना होता है प्रभु को। बाइबल में लिखा है यिर्मयाह उसके 36 अध्याय के 30वें वचन में, मेरे पीछे बोलो, क्या जाने यहूदा का घराना उसकी सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूं, अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूं। हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। दिल्ली में भूकंप आने वाला है, दिल्ली पानी में डूबने वाली है। ये सब बातें, अब समाचार आपने सुना है, ये बात कितनी बार जो है आपने टीवी पर सुना है। लेकिन अगर आप टीवी पर सुनने के बावजूद आप पापों के लिए पश्चाताप नहीं करते, दिल्ली में जो व्यभिचार चल रहा है, दिल्ली में जो गंदगी, जो बुराई चल रही है, दिल्ली में तो सबसे ज्यादा पाप तो दिल्ली में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा घिनौने काम दिल्ली में हो रहे हैं। लेकिन अगर आपको उस पापों से कुछ लेना देना नहीं है तो इन पापियों के साथ आपका भी जो है नाश होने वाला है। लेकिन अगर आप उन पापियों के लिए प्रार्थना करेंगे और दिल्ली के पापों के लिए पश्चाताप करेंगे तो संभव है कि परमेश्वर वो आपके ऊपर आने वाली समस्या जो है वो दूर करे। प्रेज द लॉर्ड। संभव है कि फिर वो भूकंप ना आए। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जब योना ने प्रचार किया, कहां प्रचार किया? तर्शीश में ना? तो निन्वे में। अच्छा, याद है मतलब बाइबल। निन्वे में प्रचार किया उसने। तर्शीश को तो वो जो है काय के लिए गया था? पिकनिक के लिए गया था। हम तो बाल बाल बच गए पिकनिक से। 2 दिन के अगले दिन ही जो है शुरू हो गए थे वहां पे। तो यहाँ पे लेकिन हम प्रभु की योजना के अंतर्गत गए इसलिए बच गए। हालेलुया। यही परमेश्वर की योजना के विरोध में गया था और इसलिए जो है उसके अंदर गड़बड़ी आ गई। ऋषिकेश में हम भी पिकनिक के लिए गए थे और वहां पे जो बारिश शुरू हो गई, लेकिन हम आने के बाद, और वहां पे कितना जबरदस्त जो है तूफान, बारिश, बाढ़, पता नहीं क्या आ गई। अगर हम फंस जाते तो पता नहीं क्या हो जाता हमारा। बाप रे, प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं। लेकिन कभी कभी लेकिन कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में ये दुख आने का समाचार देता है और हमें जो है टीवी के खबरों के द्वारा बताता है कि कोई भूकंप आने वाला है, ताकि विश्वासी लोग पश्चाताप करें। नीनवे का राजा था, जब उसने बाइबल में लिखा है योना उसके 3 अध्याय में, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन यात्रा पूरा किया और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या बैल, क्या गाय, क्या भेड़ बकरी और क्या पशु, कोई भी कुछ भी ना खाए ना पिए, और मनुष्य
पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। तो परमेश्वर ने कामों को देखा कि वे कुमार से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और जो उनकी हानि करने को ठानी थी उसको ना किया। ताली बजाए प्रभु के लिए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, ये निन्वे की बात बोली मैंने, दिल्ली की बात नहीं बोली मैंने। ये दिल्ली की बात बोली क्या मैंने? दिल्ली के लोग कौन पश्चाताप करेंगे, कौन उपास करेंगे? अन्यथा करेंगे क्या? तो आपको रोना है दिल्ली के लिए, भारत के लिए, इलेक्शन होने के लिए, निष्पक्ष जो है चुनाव होने के लिए और प्रभु की इच्छा पूरी होने के लिए रोना है। प्रभु दिल्ली के पापों की क्षमा कर। दूसरी बात जो है वो डर का समाचार मैंने बताया आपको। इस डर के समाचार को सुन के आपको रोना है, पश्चाताप करना है, कुमार्ग से हटना है। अगर ज्यादा फोन देख रहे हैं तो कम फोन देखना है, अगर वे विचार कर रहे हैं तो छोड़ देना है। बाइबल में बहुत सुंदर से लिखा है, हालेलुया, कि सब लोग क्या करें, राजा ने आज्ञा दी, मनुष्य पशु टाट ओढ़े रहे, परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और जो उपद्रव वे कर रहे हैं उसे पश्चाताप करे। ऐसी राजा की आज्ञा आई। योना ने जब प्रचार किया तो राजा की आज्ञा आई। आप भी ऐसा प्रचार करें। ये बुरा समाचार हमने सुना है। तीसरी बात हम देखेंगे, हालेलुया, कौन सा समाचार? पहली बात हमने देखा अच्छा समाचार, बोलिए अच्छा समाचार, बुरा समाचार। तीसरी बात जो है वो यीशु का समाचार। आज मुझे बताइए कि यीशु का समाचार कैसा है? हाँ? अरे शाबाश, मेरा उत्तर दिया आपने, तो यही तो मेरा पॉइंट था। और कैसा है तो यीशु का सुसमाचार? हाँ, शाबाश, ये भी उत्तर है मेरा। मन फिराव का सुसमाचार प्रचार कर यीशु मसीह का है। अब हम देखेंगे यीशु मसीह का सुसमाचार, जल्दी जल्दी देखेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार है। प्रभु यीशु का सुसमाचार कंगालों का प्रचार करने वाला सुसमाचार है। परमेश्वर का सुसमाचार यीशु का वो न्याय का सुसमाचार है, मन फिराव का सुसमाचार है। हालेलुया। और त्याग का सुसमाचार है, सारे सृष्टि का सुसमाचार है। हालेलुया, न रुकने वाला समाचार है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने जब सुसमाचार, पहली बात हम देखेंगे, बाइबल में लिखा है कि मत्ती 4 अध्याय के 23 वचन में, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और सब प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को यीशु मसीह दूर करता रहा। यीशु मसीह कौन सा प्रचार करता रहा? राज्य का सुसमाचार। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र का राज्य या यूपी का राज्य या पंजाब का राज्य? ये राज्य जो है परमेश्वर का, वो सिर्फ जो है एक किसी प्रदेश यूपी हरियाणा बिहार का नहीं है, और ना ही वो सिर्फ भारत का है। भारत भी एक देश है जो संपूर्ण दुनिया में एक पाया जाता है। प्रभु का राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर है, संपूर्ण विश्व में है और संपूर्ण भूमंडल पर है। और वो परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह प्रचार कर रहा था। हालेलुया, यस। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य का, मत्ती 9 के 35 में भी लिखा है कि वो राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। दूसरी बात यह है, कंगालों को सुसमाचार सुनाने का यही है। बाइबल में लिखा है मत्ती 11 का 5, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। अगर आप प्रभु यीशु का प्रचार करते हो ना, तो आप अमीरों को सुसमाचार जो है सुनाते हो, अच्छी बात है, वो सुनेंगे नहीं आपका सुसमाचार। वो कहेंगे हट, निकल जाए से, क्या तुम सुसमाचार सुना रहे हो। एक प्रचारक आया, उसने कहा ये प्रचार सुनो, ये ट्रैक्स ले लो, प्रभु का वचन प्रचार करो, ये जैसे क्या यहाँ पे रहा है। उसने अपनी जो थैली से एकदम बंदूक निकाली, सुनेगा नहीं सुनेगा? हाँ हाँ, सुनूंगा 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 सुनूंगा, बोल
और उसने पूरा सुसमाचार सुनाया बंदूक लेके, यीशु मसीह सच्चा है और यीशु मसीह ने करा तुम्हारे लिए, खून बहाया, ये करा वो करा, और जो है ग्रहण करेगा नहीं कर, हाँ करूंगा करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा। घुटने टेक, उसने घुटने टिकवाए, कर प्रार्थना, बोल मेरे पीछे। मेरे ख्याल से कभी कभी ऐसा लगता है मुझे सब पिस्तौल लेके सुसमाचार सुनाना चाहिए। सुनते ही नहीं लोग। तो उसने पूरी प्रार्थना, लंबी चौड़ी प्रार्थना कराई, उसे घुटने दर्द हो गए। उसने कहा अब जो है तुझको मैं 3 कहने के अंदर उठ के भाग जाना और चर्च जाया। बोले हाँ जाऊंगा जाऊंगा। बोले निकल जाना और बहुत पीछे देखना नहीं तो पीछे पीठ पे तुझे गोली मारेगी। वो उठ के जो भागा जोर से। तो जो है ये मैंने वीडियो में देखा था ये सब बात है। तो खैर हालेलुया, हमारे प्रभु यीशु मसीह। आजकल अमीर लोग प्रभु का सुसमाचार सुनना नहीं चाहते क्योंकि उनके पास उनका परमेश्वर मतलब उनका पैसा है, पैसा उनका परमेश्वर है, पैसे से मस्त रह रहे वो। तो उनका पैसा उनका गढ़ है, उनका किला है, उनका सब कुछ है। लेकिन कंगाल जो लोग हैं ना, वो लोग बहुत जल्दी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाते हैं। इसलिए झुग्गी झोपड़ी में जाओ और सुसमाचार सुनाओ। हमारे चर्च में झुग्गी से आती है ना, वो क्या नाम था, राजबाला, राजमाता पता नहीं, राजवती ऐसा कुछ, तो वो आना बंद हो गई। झुग्गी में जाना चाहिए हमने, क्योंकि कंगालों को समाचार सुनाया जाएगा। मैंने सुनीता को ले गया था वो झुग्गी में, उनको, आप भी आई थी ना, हाँ आपको ले गया था, मेरे ख्याल से आप ही को ले गया था। हालेलुया। तो कंगालों को सुसमाचार सुनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यीशु मसीह खुद कहते हैं कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, जा रहा है। प्रभु ने मुझे अभिषेक, इसलिए आप हमेशा ना गरीबों को सुसमाचार सुनाओ। बड़े लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, बड़े लोगों के पास जाना है तो फिर बंदूक ले जाओ, लेकिन वो बाइबल के अनुसार ठीक नहीं है। बाइबल के अनुसार ठीक नहीं है। ऐसा सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते हम। जो है उस व्यक्ति ने करा, तो जो है प्रचार सुसमाचार प्रचार करने के बाद वो निकल जा, अभी बहुत भाग यहाँ से, फिर से मुंह दिखाना नहीं मुझको, अब सुसमाचार सुनने रहा था, पकड़े ट्रैक्स, निकल भाग यहाँ से। तो परमेश्वर के लोगों जो है हम ऐसे सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन ये सुसमाचार प्रियो जो है कैसा है, कंगालों के लिए सुसमाचार है। हालेलुया। फिर ये सुसमाचार जो है न्याय का सुसमाचार है। आप उनको बताओ कि न्याय आने वाला है। जैसे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने पहले से बताया कि महामारी आएगी और सच में आ गई। अब ऐसे उनको बताओ कि न्याय भी आने वाला है, परमेश्वर का न्याय होने वाला है। सारे जो है बकरे और जो है भेड़ अलग अलग किए जाएंगे, भूसा और गेहूं अलग अलग किए जाएंगे, धर्मी और दुष्ट अलग अलग किए जाएंगे। इसलिए आप प्रभु को ग्रहण करो, ये न्याय का सुसमाचार ऐसे बाइबल में लिखा है। हालेलुया। मत्ती 12 अध्याय का जो है उस वचन में लिखा है, हालेलुया, कि कैसे वो न्याय का सुसमाचार है। हालेलुया। 18, देखो मैंने यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिसे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। प्रियो, ये न्याय का समाचार बताना है, ये मत बताना। बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत सारी कड़वी गोलियां होती है ना, उसको क्या लगाते हैं ऊपर से, शुगर कोटेड होती है वो, ताकि जो है बच्चे जब खाएं तो उनको कड़वी ना लगे। और वो होती है अंदर से क्या होती है, कड़वी, ताकि जब एंजल खाए तो एंजल को कड़वी ना लगे, इसलिए ऊपर से शुगर लगा देते हैं उसको। और वो जब खाती है, अच्छा अच्छा पीले पीले फटाफट पीले निकल लेती है, अंदर काम करती है वो कड़वी दवाई। तो बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जब सुनाते हैं, न्याय के बारे में बताते नहीं है, और वो अच्छा नहीं है। हमें उनको जो है पिलाना चाहिए। ये करेला का जूस जैसे जॉली मुझे पिलाती है, वैसे पिलाना चाहिए कि भैया न्याय आने वाला है। जैसे बताया गया भैया महामारी आने वाली है, सच में आ गई, वैसे बताना चाहिए न्याय आने वाला है। न्याय का सुसमाचार कौन सा है? फिर मन फिराओ का सुसमाचार। भैया मन फिराओ, यीशु मसीह ने क्या चिल्लाना शुरू कर दिया, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। मरकुस 1:15 लिखा है, समय परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो ये मन फिराओ का सुसमाचार है। इसमें हमें क्या कराना है? मन फिराना है। मन फिराना मतलब क्या? जो पाप हम करते आए हैं वो पाप हट जाना उससे, और प्रभु से कहना कि प्रभु सहायता कर। फिर इस सुसमाचार के लिए हमें
त्याग करना है। बाइबल में पतरस प्रभु यीशु मसीह कहता है कि हम तो अपने माँ बाप, भाई बहन, जमीन जुमला सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आए हैं, हे प्रभु तो हमें क्या मिलेगा। और प्रभु क्या कहता है, मरकुस 10 अध्याय का 28 वचन, पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या लड़के बालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। बाप रे। और घर, भाइयों और बहनों और माता और लड़के बालों, खेतों पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन मिलेगा। एक जगह पे लिखा, इस पृथ्वी पर भी 100 गुना मिलेगा और स्वर्ग लोक में भी 100 गुना मिलेगा। जिन्होंने अपने भाई बहन और माता पिता और चीजों को त्याग दिया है। यह सुसमाचार त्याग का सुसमाचार है। यह सुसमाचार क्या है? यीशु ने स्वर्ग छोड़ा, पृथ्वी पर आया। पौलुस ने जो है शादी भी नहीं करी सुसमाचार के लिए। पतरस ने और जो प्रभु के दास थे उन्होंने त्याग किया सुसमाचार के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हम कलवरी चर्च के लोग सुसमाचार, ये काय का सुसमाचार है? ये त्याग का सुसमाचार। यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह सोफा पे बैठ के टीवी देख सकता था, लेकिन वो क्रूस पर मारा गया, क्योंकि ये त्याग का सुसमाचार है। कलवरी चर्च के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो प्रभु के लिए त्याग कर रहे हैं और सुसमाचार सुना रहे हैं और लोगों को प्रभु के पास ला रहे हैं। ये कौन सा सुसमाचार है? त्याग का सुसमाचार। सुसमाचार के लिए हम क्या दे रहे हैं? आटा दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं, और क्या क्या दे रहे हैं? तेल दे रहे हैं, और हम जो है राशन का सामान इलायचीपुर में भेज रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच जिन जिन लोगों ने दिया। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करे। हमको इस सुसमाचार के लिए त्याग करना है। जो लोग प्रचार कर रहे हैं उनको मदद करनी है कि हम तो नहीं कर पा रहे उतना पूरा समय, लेकिन हम अपने पैसे के द्वारा और अपने राशन पानी के द्वारा तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम हालेलुया, इलायचीपुर के पास्टर लोग, तुम जाओ और प्रचार करो। हालेलुया। त्याग का सुसमाचार है ये, और इस त्याग के सुसमाचार के लिए हमें अपने आप को देना है। प्रभु कहता है कि तुम्हें जिन्होंने जो कुछ त्याग किया है, कितना मिलेगा? 100 गुना मिलेगा। जिन्होंने जितना आटा दिया है, तेल दिया है, दालें दी है, हालेलुया, 100 गुना प्रभु देने के लिए तैयार है, और उनके लेखे में वो सब चीजें लिखी जा रही है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। मरकुस 8:35 में लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ये सारी सृष्टि के लिए है। बाइबल में लिखा है, तुम जाकर जगत की सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार सुनाओ। यह सुसमाचार आनंद का सुसमाचार है। देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जहां पे लूका 2:10 में लिखा है, प्रतिदिन जो है बाइबल में लिखा है कि अच्छा, बहुत सारे लोग जो है, हमने पिछली बार में जो ट्रैक स्टैम्प करने के लिए शुरू किए थे, याद है ना आपको? कौन कौन याद है? किसने किसने स्टैम्प किए थे ट्रैक्स? ओ प्रेज द लॉर्ड। स्टैम्प तो बहुत जल्दी हो गए थे ना, लेकिन अभी बांटने के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। बांटने के लिए थोड़ा तकलीफ आ रही है। पहले तो मैं घर में जबरदस्ती जाके दिया कर रहा हूँ। सिस्टर जॉली ने कहा, नहीं जबरदस्ती मत करो, आप ऐसे मत करो। वो कहते नहीं 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 पास्टर, नहीं नहीं नहीं। सिस्टर जॉली कह रही, तुम उनका मुंह देखते मुझे बड़ा दुख लगता है, फिर आप ऐसे मत करो, ऐसे जबरदस्ती मत करो आप। फिर मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो है बाइबल में लिखा है, लेकिन पहली शताब्दी के लोग जो है वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जो है रुके के नहीं रुके। चलो भाई, अभी ट्रैक स्टैम्प हो गया, अभी पास्टर हमने ट्रैक स्टैम्प कर दिया ना, अभी तो देते क्या हो कहीं और। अरे ऐसे कैसे? बाइबल में क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 5:42 मेरे पीछे बोलो। और प्रतिदिन, अरे जोर से बोलो ना, प्रतिदिन और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। हमें रुकना। बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं? अब अपने आप को पूछो, आप रुके कि नहीं रुके? हाँ यस, अपने आप को पूछो, रुके कि नहीं रुके? गाड़ी कहाँ रुक गई है? चेत कर कि तू कहाँ गिर पड़ा है। उठ,
पहले से प्यार करना, पहले जैसा प्यार प्रभु मांग रहा है, जैसे आप पहला प्यार करते थे। हालेलुया। हाँ, जो है बहुत सारे लोग कहेंगे अरे पहला पहला प्यार कह रहे पास्टर, क्या समझ में नहीं आएगी बात क्या है। ये पहला प्यार यीशु मसीह से, प्रेज द लॉर्ड, पहला प्यार यीशु मसीह से। हालेलुया। आप जो है गांधी जी ने भी प्यार करो कहने लगे तो लोग कहने लगे पता नहीं क्या हो गया इस बूढ़े आदमी को, इसलिए उन्होंने क्या कहा, अहिंसा 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 पे गए वो, क्योंकि जब उन्होंने प्यार करो कहने लगे ना, भैया पता नहीं क्या हो गया इसको। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु मसीह का प्यार बहुत ही अलग प्यार है। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह का प्यार, तो इसलिए चेत करो कि कहां गिर गए, और प्रभु कहता है कि पहला प्यार, पहला प्रचार, पहले जैसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना फिर से शुरू करो और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करो। हालेलुया। और ये पुनरुत्थान का सुसमाचार है। प्रेरितों काम 17 अध्याय का 18 वचन। अच्छा, आखिरी बात बता के मैं बंद करूंगा कि आपको अभी देखो, आपको इस सुसमाचार को कैसा देखना है। अभी टीवी पर आपने बहुत सारी बात देखा होगा ना सुसमाचार के बारे में, कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये लोग जो है गलत काम फैला रहे हैं। हालांकि हम कोई धर्म परिवर्तन कर रहे हैं क्या? मैंने आपको कोई पैसा दिया क्या? नहीं। एक बंदे ने कहा कि भाई, एक ने कहा भाई तुम्हें कितना पैसा मिल गया? तो जो है उसने कहा भैया आके देखो, 3 लाख तो मिल गए होंगे ना। उसने कहा नहीं, जो है ज्यादा ही मिले थोड़े से। बोले है? हाँ। बोले आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो वो आ गया फिर हमारे चर्च में। आने के बाद में जो है मैंने दशमांश मांगना शुरू कर दिया। तो वो तो बेचारा परेशान हो गया। तो फिर वो घर में गए, बोले यार तुम तो देते रहते हो, मैंने देखा तुमने लिफाफे में कुछ डाल के उधर दे दिया। वही तो बोल रहा था, बोले मैं, हम जो है देते नहीं है चर्च में, हम चर्च को देते हैं, लेकिन देख बोले मुझे नया घर मिल गया, ये प्रभु ने दिया, पास्टर ने नहीं दिया, पास्टर के परमेश्वर ने दिया। उसने कहा ये सही बात है यार, तुम्हारे घर में तो तुम्हें तो नया घर भी मिल गया, नई गाड़ी भी मिल गई, ये कैसे हो गया यार ये? तो बोले मिल गया ना, 3.5 लाख से थोड़ा ज्यादा ही मिल गया हमको। 3 लाख से थोड़ा ज्यादा ही मिल गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, मैं सब आपको, आप इस सुसमाचार को कैसे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक छोटा सा उदाहरण बता के मैं बंद करूंगा। और वो छोटा उदाहरण मतलब जो है, जब मूसा ने बताया था कि तुम जाओ और उस देश को देखने के लिए जाओ, भेद लो तुम, तो मेरे ख्याल से 12 लोग गए थे, और जो 12 लोगों में से 10 लोगों ने गलत रिपोर्ट दिया। बाप रे बहुत हालत खराब हो जाएगी, वहां पे झगड़ो मत, हम निकालेंगे। बड़ा सुंदर वचन है वो, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। गिनती 13 अध्याय, बाइबल में लिखा है 17 वचन से लेकर। उनको कनान देश में भेद लेने के लिए भेजते समय मूसा ने कहा, इधर उधर अर्थात दक्षिण देश में होकर जाओ और जो है देख लो कि देश कैसा है, और उस बसे हुए लोगों को भी देखो कि बलवान है वह निर्बल है, थोड़े है बहुत है, ऐसा उनको बता दिया। फिर बाद में वो लोग गए और उन लोगों ने देश को भेद ले लिया। 23 वचन में, तो वे एश्कलोन नाम नाले तक गए, जहां उन्होंने एक डाली दाखों के गुच्छ समेत तोड़ ली, और 2 मनुष्य एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले। ये कौन से दाग थे? दाग के गुच्छा। दाग को गुच्छा कितना होता है? अरे हम हाथ में पकड़ लेते हैं, 1 किलो का भी नहीं होता कोई गुच्छा, आधा किलो का होता। लेकिन वहां के जो दाग के गुच्छे थे, वो उनको लाने के लिए क्या करना पड़ा? 2 आदमी एक लाठी पर, एक आगे एक पीछे, और उसके ऊपर वो दाग के गुच्छा लगा दिए। मतलब प्रभु ने कहा था कि तुम्हें दूध और मध जहां बहती है वहां पे मैं ले जा रहा हूं। तो वो देश इतना अच्छा था, कितने बड़े बड़े अंगूर होंगे पता नहीं भैया, लेकिन वो एक गुच्छे के लिए उनको 2 आदमी लगे। लिखा है कि जो है, और 2 मनुष्य एक लाठी पर लटकाए हुए उस गुच्छे को ले गए, और अनारों और अंजीरों में से कुछ कुछ ले आए, और जो है गुच्छा, और इजरायली वहां जो दाखों का गुच्छा तोड़ा है, और उस वहां पे फिर बाद में जो है उन्होंने क्या जो है ये दिया, क्या दिया? तब उन्होंने मूसा को वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था कि हम उसमें गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, और उस नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहां पे अनाक वंशी को भी देखा। अनाक वंशी तो बहुत ऊंचे लोग हैं और बहुत मुश्किल है वहां पे। और जो है फिर बाद में वो लोग जो है, लेकिन कालेब और यहोशू, ये 2 लोग थे
प्रियो, वो बहुत अच्छा समाचार सुनाते हैं। उसी देश में ये 12 लोग गए थे, 10 लोगों ने गलत समाचार सुनाया, 2 लोगों ने अच्छा समाचार सुनाया। कालेब ने क्या कहा, देखो जो है कि कालेब ने 30 वचन में जो है 13 अध्याय, गिनती 13 का 30, पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप रहने की मनसा से कहा, अब हम चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। वो कह रहा है, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने उन लोगों को चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि हमसे वो बलवान है, ऐसे दूसरे लोग कह रहे थे। और वे लोग जो है ना, वो कहने लगे, उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश जिनका भेद उन्होंने लिया था कहकर निंदा की कि उस देश का भेद लेने हम गए तो थे, ऐसा है अपने निवासियों को वो निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे सब के सब बड़े बड़े डील डॉल के हैं। और तब क्या हुआ पता है क्या, इन्होंने ये 10 लोगों ने गलत रॉन्ग रिपोर्ट दे दी। रॉन्ग रिपोर्ट, बोलिए रॉन्ग रिपोर्ट, गलत विवरण, गलत विवरण दिया। और फिर बाद में क्या हुआ, उसका असर गलत हो गया लोगों के ऊपर। लिखा है 14 अध्याय का पहला वचन, तब सारी मंडली चिल्ला उठी, रात भर लोग रोते ही रहे। क्या कहने लगे, सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बड़ाने लगे, और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते, तो इस जंगल में मर जाते, और वह इसी जंगल में मर जाते, अरे यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां, हमारे बाल बच्चे लूट में चले जाएंगे, क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाए? ये देखो इसका गलत रॉन्ग रिपोर्ट। आजकल बहुत सारे लोग ऑफिसेस में रॉन्ग रिपोर्ट देते हैं, बॉस को गलत बताते हैं, कहते इसने गलत काम किया, और वो व्यक्ति गलत काम करता नहीं है। ये रॉन्ग रिपोर्ट देने वाले मर गए, 10 लोग क्या हो गए, जंगल में ही मर गए। लेकिन जो अच्छे रिपोर्ट देने वाले कौन थे? 2 थे, कालिब और यहोशू, और वे उस देश में जा पाए। कालिब और यहोशू ने अपने उस जगह पे जाके जो है अपनी जमीनें भी ली। कालिब ने अपनी अपनी प्यारी बेटी को वो जो है जमीन का टुकड़ा भी दिया, और जो है कालिब की बहन बेटी कहती है, पापा आपने मुझे ये जमीन का टुकड़ा दिया, वो सोता भी चाहिए, ये भी सोता दो। और जो है वो कहता है कि ठीक है ले ले बेटा। क्यों दे पाया वो? क्योंकि उसने अच्छी रिपोर्ट लाई थी। आप किसी के बारे में कोई भी रॉन्ग रिपोर्ट मत देना, किसी के बारे में कोई गलत शब्द मत बोलना, और खास करके ये सुसमाचार के लिए गलत शब्द ना बोलना, लेकिन ये सुसमाचार अच्छा रीति से प्रचार करना। वो जो है देखो कालिब और यहोशू ने जो है परमेश्वर का रिपोर्ट दिखाया। हालेलुया। आज आपको देखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर रहा है, ये मत देखना कि वो शैतान क्या कर रहा है, उनके कितने ऊंचे हैं, कितने डिल डॉल के हैं, ये नहीं देखना। लेकिन हमें ये देखना है कि हम, हालेलुया, बाइबल में लिखा है, बोलो सब लोग जो है बुड़बुड़ाने लगे। हालेलुया। और नून का पुत्र यहोशू और कालिब, इन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले। उन्होंने कहा नहीं, बाइबल में लिखा है नून का पुत्र यहोशू और यूपन्ने का पुत्र कालिब, जो देश का भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने के लिए हम उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न है तो हम उस देश को, जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, पहुंचा कर हमें उसे दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो, ना तो उस देश के लोगों से डरो। हालेलुया। प्रियो, आज हम और लेकिन ये जो है ना, लोग बुड़बुड़ाते रहे हमेशा। 14 अध्याय के 24 वचन में, लेकिन प्रभु कहता है कि प्रभु की गवाही है ये। बोलिए प्रभु की गवाही। प्रभु की गवाही कालिब के लिए क्या है, देखो 24 वचन में, 14 अध्याय के 24 वचन, परंतु इस कारण से मेरे दास कालिब के साथ कुछ और ही आत्मा है, और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वो हो आया है पहुंचाऊंगा, और उस वंश और उस देश का वो अधिकारी होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है, मैं उसको कब तक सहता रहूंगा? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। फिर प्रभु ने कितने सारे दंड आए ना इन लोगों के ऊपर। कोई आगे सांप आए, तो कोई मरी आई, तो पता नहीं कहां कहां कैसे मर गए। तो उस पीढ़ी के सारे लोग मर गए, उस पीढ़ी के सारे लोग मर गए।
और एक दूसरी पीढ़ी जब आई, वो दूसरी पीढ़ी और यहोशू और कालीब जो है वो जो है इजराइल कनान देश में गए। हालेलुया। आज अगर आप रॉन्ग रिपोर्ट देंगे तो प्रभु परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। कलीसिया के लिए ही बोलो, सुसमाचार के लिए ही बोलो, प्रभु के दास के और से होके बोलो। और जब आप ऐसे बोलेंगे हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है कि मैं फिर से 14 अध्याय के 24 वचन ना, हालेलुया, मेरे दास कालीब के साथ कुछ और ही आत्मा है और उसने मेरा अनुकरण किया है। बाइबल में लिखा है कि हालेलुया 30 वचन क्या लिखा है, 30 वचन पढ़िएगा। सो उसमें यपुन्ने के पुत्र कालीब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके विषय मैंने शपथ खाई है, तुमको मैंने खाई है। तो बाइबल में तो इसी प्रकार अगर आप सियोन में जाना चाहते हो, कौन कौन जाना चाहता है सियोन, स्वर्ग, तो आपको रिपोर्ट कौन सा देना है, सुसमाचार। सुसमाचार का रिपोर्ट देना है आपको। हालेलुया। न्याय का रिपोर्ट देना है, आनंद का रिपोर्ट देना है, चंगाई का रिपोर्ट देना है। तुम ठीक हो सकते हो, तुम्हारी बीमारी दूर हो सकती है, तुम प्रभु आशीषित करेंगे। हालेलुया। ये आपको क्या करना है, अच्छा रिपोर्ट देना है, गलत रिपोर्ट नहीं देना है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि उनमें से कोई भी नहीं जाएगा। जो सुसमाचार गलत देता है वो उनमें से कोई भी नहीं जाएगा। गला ठीक हो गया ना तो सुसमाचार प्रचार करो। सारे जो है सराय काले खामे ट्रैक्स लेके लोगों को बताओ मेरा गला खराब था, मैं प्रभु यीशु मसीह को मानती हूँ। अपने पति को भी प्रभु के पास लाने की कोशिश करो, क्योंकि जिंदा परमेश्वर है वो प्रभु कैसा है, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। तो सुसमाचार प्रचार करो। आपके जीवन में प्रभु ने चमत्कार किया है ना, तो आप वो रिपोर्ट दे दो ना लोगों को। हालेलुया। कि प्रभु भैया वो अंधे ने क्या कहा, मुझे पता नहीं वो यीशु मसीह कैसा है, पापी है नहीं गया। लोगों ने कहा यीशु मसीह पापी है, उसने कहा मुझे पता नहीं भैया यीशु मसीह पापी है नहीं, लेकिन एक बात मुझे पता है, पहले मैं अंधा था अब मैं देखता हूं। ताली बजाए प्रभु के लिए। हालेलुया। पहले मैं अंधा था अब मैं देखता हूं। पहले मेरा गला दर्द करता था अब मेरा ठीक हो गया है। पहले मैं दुष्ट आत्मा से भरी थी अब मैं पवित्र आत्मा से भरी हूं। पहले मैं बहुत दुखी थी लेकिन अब मैं बहुत आनंदित हूं। यीशु मसीह ने सुसमाचार से, ये समाचार कैसा है, बुरा नहीं है, ये सुसमाचार है, अच्छा समाचार है। मैं समाचार भी बोलने नहीं पाता क्योंकि आजकल मेरे मुंह में सुसमाचार 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 ही आता रहता है। हालेलुया। क्योंकि ये सुसमाचार है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, तो इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है हालेलुया, निर्गमन 23 अध्याय का पहला वचन, झूठ बात ना फैलाना। मेरी पूछे बोलिए, झूठ बात ना फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ ना देना। कभी भी किसी के विरोध में बोलना नहीं, कभी भी किसी के विरोध में कोई भी झूठ बात फैलानी नहीं। बहुत सारे ऑफिसेस में ये झूठ बात फैलाने की बात चल रही है। परमेश्वर उनको सियोन में लेके नहीं जाएगा, परमेश्वर उनको स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। चाहे वो 2 से ज्यादा हो, 2 ज्यादा थे कि 10 ज्यादा थे, लेकिन संख्या में कौन ज्यादा है, 10 ज्यादा है। मेजॉरिटी किसकी है, 10 लोगों की। लेकिन 10 लोग कौन सा समाचार बता रहे हैं, गलत समाचार बता रहे हैं, डरने का समाचार बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो है इसको डरो उसको डरो, लेकिन दोनों ने क्या कहा, प्रभु हमको वो जगह देने वाला है। तो कालीब को इतनी जमीन मिली, बहुत जमीन मिली, आपको भी जमीन मिलने वाली है, मुझको भी जमीन मिलने वाली है, क्योंकि हम सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं। हम डरने वाले नहीं है। हालेलुया। हम डरने वालों में से नहीं है, हम सुसमाचार प्रचार करने वालों में से है। प्रभु हमें जमीन देगा, हमारे परिवार यहां पे भी देगा और स्वर्ग में भी देगा। हमने जितना कुछ त्याग दिया है प्रभु के लिए उसके 100 गुना प्रभु आपको देगा। झूठी बात ना फैलाना। बहुत सारे लोग जो है ऑफिस में झूठे बात फैलाते हैं, पड़ोसियों में झूठे बात फैलाते हैं। कभी भी झूठा बात नहीं फैलाना, लेकिन हम प्रभु यीशु के साथ विश्वास योग्य रहना और सुसमाचार प्रचार करना। तो आज हमने 4 बातें देखी। पहली बात, अच्छा समाचार, डर का घबराने का समाचार, शाबाश, यीशु का समाचार, और अभी आपका समाचार। ये सारे पुराने नियम की बात है। ये अब ये यीशु मसीह का सुसमाचार 2000 साल के पहले की बात है। अब आज का समाचार किसका समाचार है, मेरा समाचार। किसका समाचार है ये, आपका समाचार क्या है,
किसकी खबर पर विश्वास करोगे, किसके रिपोर्ट पे विश्वास करोगे। हालेलुया। आप उन 10 लोगों के रिपोर्ट पे विश्वास करोगे कि इन 2 लोगों के ऊपर रिपोर्ट पे विश्वास करोगे। 2 लोग, और उसके अनुसार ही आपको रिपोर्ट देना है आगे बढ़ के यीशु के बारे में। हालेलुया। तो रिपोर्ट योग्य दो ब्रदर। हालेलुया। बहुत बार जो आपके मुंह से जो है गलत रिपोर्ट निकलती है, वो गलत रिपोर्ट निकलने ना पाए, रॉन्ग रिपोर्ट निकलने ना पाए। अगर रॉन्ग रिपोर्ट निकली है तो माफी मांगिए और शुभ समाचार आपके मुंह से प्रचार किया जाएगा। मेरे पीछे प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए, यहाँ पे आए हुए हर एक जन के लिए, इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक व्यक्ति के लिए। प्रभु, हम योग्य रिपोर्ट देंगे यहोशू और कालेब के अनुसार। हे प्रभु, हम योग्य रिपोर्ट देंगे। हम कहेंगे कि प्रभु परमेश्वर ने ये देश हमारे हाथ में दे दिया है। प्रभु परमेश्वर ने ये शहर हमारे हाथ में दे दिया है। ये यरीहो हमारे हाथ में दे दिया है। हमें आराधना अच्छी तरह करनी है, चिल्ला चिल्ला के जय जयकार करना है, घर में प्रार्थना करनी है। ऐसा करने के लिए हमारी सहायता कर। आज जितने भाई बहन यहाँ पे आए, उन सबों को आशीष दे। उन्होंने त्याग किया है, उनके त्याग को आशीषित कर और उसके बदले में उनको 100 गुना आशीष दे। उन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया है और सुसमाचार के लिए अपना जीवन दिया है। धन्यवाद यीशु। हमें सुसमाचार में स्थिर कर। ये तेरे राज्य का समाचार है, ये कंगालों को प्रचार करने का समाचार है, ये न्याय का समाचार है, ये मन फिराव का समाचार है, ये समाचार जिसका त्याग का समाचार है, सारी सृष्टि को प्रचार करने का समाचार है, आनंद का समाचार है, अनुग्रह का समाचार है, पुनरुत्थान का समाचार है और ना रुकने का समाचार है। और इस समाचार में आगे बढ़ने के लिए, इस सुसमाचार के लिए कुछ करने के लिए, इस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए तू मेरे मुंह को खोल प्रभु जी। हे प्रभु, मेरे घर के हर एक व्यक्ति के मुंह को खोल प्रभु जी। मैं डरने ना पाऊं, यहोशू और कालेब के समान मैं सुसमाचार प्रचार करूं। आनंद का सुसमाचार बताओ प्रभु, चंगाई का सुसमाचार बताओ प्रभु जी। जो जो काम तूने मेरे जीवन में किए हैं, वो सारी बातों के बारे में मैं बताऊं प्रभु जी। सहायता कर हमारे कलवरी कलीसिया के लिए, जो रॉन्ग रिपोर्टिंग हो रही है, पास्टर प्रदीप के लिए, सिस्टर जॉली के लिए, पास्टर अब्राहम के लिए, डेविड एस्तर के लिए और कलवरी चर्च के लोगों के लिए जो रॉन्ग रिपोर्टिंग हो रही है, उसको तू देख प्रभु जी, तू देख प्रभु जी। तू न्याय करने वाला परमेश्वर है। हे प्रभु जी, मसीहों का नाम कितना खराब कर रहे हैं। हे प्रभु जी, मसीह लोगों का नाम प्रभु धूल में मिटाना चाहते हैं, लेकिन हे प्रभु जी, वो रॉन्ग रिपोर्टिंग यीशु के नाम से दूर हो जाए। पानी का पानी और दूध का दूध हो जाए, खरा का खरा और झूठ का झूठ हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, कार्य कर प्रभु जी। वो रॉन्ग रिपोर्टिंग की आत्मा यीशु के नाम से श्रापित करते हैं, जो कहते हैं कि हम पैसा बांटते हैं। प्रभु, हम पैसा नहीं बांटते प्रभु जी। कहते कि इसका मांस खाते हैं। हे प्रभु जी, ऐसा कोई भी रॉन्ग रिपोर्टिंग हमारे कलवरी चर्च के लिए, पास्टर प्रदीप और परिवार के लिए वो होने ना पाए। और जो रॉन्ग रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको माफ कर, उनको क्षमा कर प्रभु जी। नहीं तो वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, वो नरक में जाएंगे।
हे प्रभु तू कार्य कर, और हमको भी सहायता सहन करने के लिए सहायता कर। प्रभु परमेश्वर, लोग हमको क्या कहते हैं, इस बात को हम ज्यादा चिंता नहीं करेंगे। लोग गए भाड़ में, लेकिन परमेश्वर हमको क्या कहता है, परमेश्वर की दृष्टि से हम कैसे हैं, हम योशू और कालिब के समान हो, यह हमारी प्रार्थना है। एक एक जन को आशीष दे, उनके परिवार में तेरी शांति आए। धन्यवाद यीशु राजा। और हे प्रभु जी, जो रॉन्ग रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो पश्चाताप करें और वो माफी मांगे, वो आके कहे कि मैंने आपके बारे में रॉन्ग रिपोर्टिंग की है, कलवरी चर्च के बारे में रॉन्ग रिपोर्टिंग की है, इनके परिवार के लिए रॉन्ग रिपोर्टिंग करी है। आज के बाद नहीं करूंगा, बल्कि सुसमाचार प्रचार करूंगा। ऐसा हर एक को पश्चाताप की आत्मा दे प्रभु। हे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना कबूल करी है। हे प्रभु, हर एक जन को आशीष दे। आज शाम की मीटिंग को भी आशीषित कर और तेरी महिमा होने दे। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कर पिता। आमीन आमीन। अपने हाथों को उठा के प्रभु का धन्यवाद देंगे हम। धन्यवाद 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 प्रभु, तूने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद प्रभु, तूने प्रार्थना सुनी। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हम तेरी खबर पर विश्वास करेंगे प्रभु, हम दुनिया की खबर पर विश्वास नहीं करेंगे प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ, खास करके कलवरी चर्च के साथ, खास करके यहाँ पे उपस्थित हर एक व्यक्ति के साथ, जितने सारे व्यूअर्स हैं उन सबों के साथ आज से लेके प्रभु यीशु मसीह आने तक बनी रहे। आमेन आमेन और आमेन। सबको जय मसीह की। शालोम शालोम शालोम।